हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप हैं केमिस्ट्री कांत चैनल पर और मैं हूं आपका मेंटर एल के मैथिल। और आप आ चुके हैं एक ऐसे वीडियो लेक्चर पर जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेल्डाल मेथड जो नाइट्रोजन के एस्टिमेशन का है। जेल्डाल जो मेथड है वो किसके एस्टिमेशन के लिए है? नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए। तो उसको कैसे ट्रिकी बनाया जाए, मतलब उसको याद रखना काफ़ी मुश्किल है। तो बच्चे काफ़ी मैसेजेस कर रहे थे कि जेल्डाल मेथड अगर हमें बता दिया जाए किसी ट्रिक के माध्यम से तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए ये जो वीडियो है वो ऐसा है कि ट्रिक है इसमें जेल्डाल मेथड को समझने की। और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए है, ठीक है, नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे और उसको फिर आप रिलेट कर पाएंगे, एक दूसरे से जोड़कर पूरा जेल्डाल मेथड समझ में आ जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो कैसे? देखो, जेल्डाल मेथड में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में। किस में कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया में। एक तो ये बात याद रखनी है, कोई भी कंपाउंड हो, जैसे कि हमारा कंपाउंड ले लिया C5, तो हमने बताया कि ये है आपका एक कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये है CH3NH3 और इसको हम लिख सकते हैं CH5N। ठीक, तो ये जो N है नाइट्रोजन, इसको किस में कन्वर्ट करना है? कर देते हैं हम लोग अमोनिया में। ठीक, अब अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? अगर हमें इसका वॉल्यूम पता चल जाए तो हम आराम से मोल कॉन्सेप्ट लगा के इसकी परसेंटेज और क्वांटिटी निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम हमें पता करना है। सपोज करो इसका वॉल्यूम हम लेट बी वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज V डैश। ओके, अब देखो अगला स्टेप क्या है। पहला तो स्टेप ये हो गया कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना होता है इस मेथड में, तो वो हो जाता है। अब हमें क्या करना है कि लेट बी द वॉल्यूम ऑफ NH3 इज V1 डैश V डैश। ओके, अब अगला जो स्टेप है वो देखें। जो अगला स्टेप है वो देख लेते हैं। स्टेप सेकंड, अमोनिया का वॉल्यूम कितना बना ये डायरेक्टली नहीं पता चल पाता, नॉट मेजर्ड, ये सब ट्रिक की बातें हैं डायरेक्टली, इसी से ही आप याद कर पाओगे आराम से। तो नॉट मेजर्ड डायरेक्टली, तो अब हम कैसे पता करेंगे कि अमोनिया कितनी बनी, अमोनिया का वॉल्यूम कितना है। अमोनिया को हम H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, तब बनता है अमोनियम सल्फेट। ठीक, अमोनियम सल्फेट बनता है। अब हमें अगर H2SO4 का वॉल्यूम पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि अमोनिया का वॉल्यूम कितना है। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है उससे डबल इसका वॉल्यूम है। देखो 2 लगा हुआ है, 2 मोल जब इसके रिएक्ट करते हैं तब इसका एक ही मोल यूज होता है। मतलब एक वॉल्यूम अगर इसका हो तो 2 वॉल्यूम इसके यूज होंगे। ये भी एक ट्रिक की बात है। ठीक है, तो अब
H2SO4 कितना यूज हुआ NH3 में, NH3 को रिएक्ट करने में, तो वो हमें वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा। और जैसे ही ये वाला वॉल्यूम आ जाता है तो उसका अगर डबल कर दोगे तो NH3 का वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब हमारी जो अगला हमें जानना है वो है वॉल्यूम ऑफ H2SO4। ठीक, ओके। अब देखो, इनिशियली सपोज करिए कि H2SO4 लिया गया था 1 मोलर, यानी मोलरिटी इसकी कितनी थी 1 मोलर। देखो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया जाता है H2SO4 का, यहाँ क्या लिया जाता है स्टैंडर्ड, मतलब इसकी नॉन कंसंट्रेशन हो, मतलब हमें पता हो कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो नॉन कंसंट्रेशन हमने सब फर्ज कर लिया कि 1 m है, 1 मोल पर लीटर, और यही अक्सर हर न्यूमेरिकल में आपसे पूछी जाएगी। तो ये भी एक ट्रिक की बात है कि आपको ज़्यादा कुछ बहुत सारे ये नहीं मतलब परेशान होना है कि पता नहीं क्या कितनी मोलरिटी पूछ ली जाएगी। तो 1 m अक्सर पूछी जाती है। ओके, अगर 2 m भी पूछ ली जाए तो क्या फ़र्क है भाई, नॉन मोलरिटी उसकी होनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, 1 मोलर ही ज़्यादातर पूछी जाती है। तो सपोज करो कि m मोलर हमारा सॉल्यूशन है इसका, m मोल पर लीटर मोलरिटी है। ओके, तो हमने ये देख लिया m मोलर सॉल्यूशन किसका है H2SO4 का। ठीक, ओके। अब इसका वॉल्यूम जो इनिशियली है, हमने टोटल जो वॉल्यूम शुरू में लिया है वो है हमारा VmL, कितना VmL। अब देखो, अब इस स्टेप में वॉल्यूम कुछ यूज हो गया। ठीक, तो अब जो बचा वॉल्यूम वो कितना है, तो ये है इनिशियल, यहाँ पे लिख लेते हैं इनिशियल, इनिशियल यूज्ड, और ये क्या आ जाएगा लेफ्ट। ठीक, अब यूज्ड ही हमें निकालना है, यूज्ड वॉल्यूम। ठीक, लेकिन हमें ये पता नहीं है यूज्ड वॉल्यूम कितना है। तो इनिशियल अगर V है और H2SO4 जो लेफ्ट बचा हुआ है उसका वॉल्यूम कितना है V1। अब इसका जो बचा हुआ जो H2SO4 जो बच गया है, इसको कैसे हम पता करेंगे कितना वॉल्यूम है, तो वो पता करेंगे हम इसके NaOH से रिएक्ट करा के। तो ये सब इनडायरेक्ट मेथड है कि भाई वॉल्यूम डायरेक्टली तो हमें नहीं पता, लेकिन हम किसी और कंपाउंड से रिएक्ट कराकर उसके वॉल्यूम को, नॉन वॉल्यूम हमें मतलब उसके पता हो कि इतना वॉल्यूम है, उससे हम रिएक्ट करा के ये अननोन वॉल्यूम को हम पता कर सकते हैं। अच्छा, NaOH का भी m मोलर सॉल्यूशन ले लिया, कितना m मोलर। ठीक, ये अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा Na2SO4 H2। देखो, अब बात क्या है कि ये सब आपको याद नहीं रखना है, लेकिन हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ताकि ट्रिक आपको आसानी से याद हो जाए। अब देखो, अगर इसका वॉल्यूम V1 हो, समझना, अगर NaOH का V1 वॉल्यूम हो तो 2 मोल के लिए इसका 1 लग रहा है, तो 1 मोल के लिए इसका कितना लगेगा आधा। तो अगर V1 वॉल्यूम NaOH का यूज होता है तो इसका आधा, V1 का आधा H2SO4 का वॉल्यूम होगा जो बचा हुआ है लेफ्ट वाला। ठीक, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम लेके आए तो ये हो जाएगा V1/2। ठीक, अब बहुत ध्यान से याद रखना
कि देखो जो इनिशियल वॉल्यूम है वो है V, ठीक, जो लेफ्ट है यानी बचा हुआ है वो V1/2 है, ओके, V1/2, क्योंकि V1 तो है NaOH का, तो NaOH से आधा है H2SO4 का, तो V1/2, राइट। अब देखो, अब ये वाला यूज्ड वाला पता चल जाएगा। देखो टोटल तो ये है इनिशियल, बचा हुआ इतना, तो यूज कितना हो गया, यूज हो गया आपका B माइनस V1/2, बताइए हो गया कि नहीं। तो H2SO4 का जो यूज्ड वॉल्यूम आया वो आया V1 माइनस V1/2, ठीक। अच्छा, इसका डबल आपने कहा था कि NH3 का वॉल्यूम होगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो अगर डबल होगा तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ NH3 ऑब्टेंड वो हो जाएगा आपका 2V माइनस V1/2, ये हो जाएगा, ओके। तो अब इतनी बात याद रखें। अब ये वाला टर्म आपको याद रखना है। अब हमने कहा था कि V डैश है ये, ठीक, सपोज करो V डैश, तो V डैश इक्वल टू हो जाएगा 2V माइनस V1/2, ओके। ये बात आपको याद रखनी है, इतनी। अब आगे चलते हैं, क्या है, अच्छा, अब ये बात आ गई, ओके। अब अमोनिया का जो मोलरिटी है वो M है, हाँ देखो, अब बात ये है कि इसकी भी मोलरिटी कितनी होगी, M, क्योंकि H2SO4 की भी हम M ले रहे हैं, NaOH की भी, तो इसकी भी कितनी हो गई, M मोलरिटी, ठीक, ओके। अब देखो एक मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, एक मोलर कोई भी सॉल्यूशन हो तो उसका मतलब होता है कि 1 लीटर कंटेन्स 1 लीटर कंटेन्स 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ओके, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, एक मिनट, स्लाइड, यस, ओके। 1 मोलर का मतलब क्या है कि 1 लीटर ऑफ दैट सॉल्यूशन कंटेन्स 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब देखो 1 लीटर को 1000 लिख सकते हैं ml, 1000 ml ऑफ अमोनिया कंटेन्स 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी 1 मोल अमोनिया होगी इसमें। तो 1 मोल अमोनिया का अगर ग्राम में लें तो कितना हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 14 प्लस, देखो 14 है नाइट्रोजन का और 3 है हाइड्रोजन का, यानी 1 होता है हाइड्रोजन का, 3 है, तो 3 1 जा 3, ओके। तो हो गया ये 17, देखो तो 17 तो अमोनिया है, लेकिन 14 क्या है, नाइट्रोजन है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में क्या है, अमोनिया है 17 और नाइट्रोजन है कितनी, 14, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब याद रखना कि 1000 ml ऑफ अमोनिया में हमारे हैं, अब हम 17 अमोनिया नहीं ले रहे क्योंकि नाइट्रोजन का हमें पता करना है, तो सीधे उसमें से हम नाइट्रोजन ही ले रहे हैं। नाइट्रोजन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो 1000 ml ammonia contains
इक्वल टू 14 ग्राम नाइट्रोजन। ओके, अब 14 ग्राम नाइट्रोजन है तो 1 ml ऑफ कंटेंस 14 अपॉन 1000। अच्छा, 1000 ml ऑफ NH3, 1000 ml NH3 of m molarity contains 14 gram N2। ओके, 1000, हाँ ओके, 1000 ml NH3 contains 14 ग्राम ऑफ N2। ओके, तो 1 ml कितना, 14 बाई 1000। अच्छा, m मोलर, यहाँ तो 1 मोलर था ना 1000 ml के लिए। इफ solution is m molar, अभी m इसके बाद ले लेंगे। ओके, तो ये बात आ गई। इसके बाद जो वॉल्यूम है इसका है कितना, देखो 1 ml में तो ये हो गया, तो अब हमने वॉल्यूम कितना निकाला था अमोनिया का, वो ये निकाला था वी डैश ही रखेंगे, बाद में इसकी वैल्यू हम रख देंगे। ठीक, तो वी डैश ml ऑफ m मोलर अमोनिया कंटेंस, देखो 14 इंटू m मोलर, ओके, इंटू वी डैश, ओके, वी डैश, ठीक है, अपॉन 1000, ये आ गया। तो वी डैश इतने ग्राम नाइट्रोजन होगी, इतने ग्राम नाइट्रोजन होगी। एम मोलर सॉल्यूशन जो लिया है तो वो वहाँ से पता चल जाएगा, कहाँ से, H2SO4 और NaOH से तो ज़्यादातर मोस्टली 1 मोलर ही लेते हैं, तो इसलिए इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे, ओके, बी डैश यहाँ आ गया। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब देखिए कि ये जो ग्राम निकला है, ये अमाउंट निकला है, वो किसका है, नाइट्रोजन का। ठीक है, तो नाइट्रोजन का अमाउंट ये पर निकला है। अब देखो, अब वी डैश की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। जब वी डैश की वैल्यू आप रखोगे तो कहाँ से रखोगे, ये वाली रखोगे, बी डैश, ये वॉल्यूम ऑफ अमोनिया 2 V माइनस V1/2, राइट। तो इसको रखने से क्या होगा, देखिए इसको रखने से क्या होगा वो देख लेते हैं। 14 इंटू m इंटू 2 V1/2, राइट, 1000, ये हो गया ग्राम। ठीक, तो ये तो आ गए अमाउंट, और वी कैन से क्वांटिटी ऑफ NH3। ठीक, अब देखो, अब अगर परसेंटेज निकालनी हो तो क्या करोगे,
परसेंटेज निकालने के लिए आपने देखा होगा कि जब आप सोशल साइंस, सपोज करो कि साइंस की परसेंटेज निकालना चाह रहे हो, तो साइंस में आए 20 मार्क्स आपके, और टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, और टोटल 5 सब्जेक्ट का कितना बना ग्रांड टोटल 100। ओके, तो ये साइंस की परसेंटेज कैसे निकालते हो? साइंस में जो मार्क्स हैं वो अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। तो ये 100, टोटल मार्क्स भी 100 है, इसलिए हमने यहाँ पे 100 लिखा। तो टोटल यानी कंपाउंड का मास कितना, कंपाउंड का मास यानी जो ये लिया था हमने, ये वाला, ये कंपाउंड हमारा जो था इनिशियली, उसको हम मान लेते हैं कि m ग्राम था वो। ठीक, वो तो हमें नॉन होगा कि भाई जो हमें सब कंपाउंड दिया गया उसको हम वे कर लेंगे, मतलब तौल लेंगे, उसका बैलेंस पे रख के और वजन कर लेंगे कितना है, तो ये तो नॉन होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका टोटल जो मास है कंपाउंड का वो है m, और इस टोटल मास में से नाइट्रोजन कितनी है वो है, देखो ये नाइट्रोजन का मास। तो अब कैसे होगा नाइट्रोजन का मास, यानी साइंस का मास ये है, वो साइंस के मार्क्स 20, तो नाइट्रोजन का मास ये हो गया। अच्छा, इंटू 100, तो इसमें इंटू 100 कर देते हैं, 14 इंटू m 2 b माइनस v1/2 अपॉन 1000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई मास ऑफ द कंपाउंड। तो ये परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ गई। अब देखो, अब ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब आप कहोगे कि सर इसमें ट्रिक क्या है? देखो ट्रिक क्या चीज़ है कि यहाँ पर ट्रिक ये है कि आप इस फॉर्मूले को याद कैसे रखोगे वो देखो, आपको क्या क्या याद रखना है वो देखना है सिर्फ। सपोज करो कि अमोनिया जो बनी थी इस जेल-डाल प्रोसेस में, उसका वॉल्यूम था V डैश। ठीक, V डैश की जो वैल्यू आई वो ये आई 2 इंटू वी माइनस v1/2। अब ये कैसे आया? V था हमारा टोटल H2SO4 जो लिया था इनिशियल H2SO4, लेफ्ट यानी बचा कितना, वो v1/2, वो कैसे निकाला NaOH से। हाँ जी, तो ये आया 2 इंटू वी माइनस v1/2, राइट। अब ये जो आ गया इसी को हमने यहाँ पर रख दिया, पहले हमने V डैश रखा और V डैश की जगह फिर ये लिख दिया 2 इंटू वी माइनस v1/2। ठीक है, m हो गया हमारा जो कंपाउंड का मास है वो, और ये है मोलरिटी, इसको कैपिटल में ले लेते हैं, ये मोलरिटी है, मोलरिटी। ठीक, अब मोलरिटी किसकी है, ये H2SO4 और NaOH की, और वही मोलरिटी हमारी अमोनिया की भी है। तो अगर H2SO4 की भी दी हो या NaOH की दी हो तो बात एक ही है, यहाँ पर वही वाली मोलरिटी आ जाएगी। तो ये आराम से अब याद हो सकता है, आपको आराम से कर सकते हो आप। 14 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है, मोलरिटी हो गई, ये जो अमोनिया का वॉल्यूम है, ये कंपाउंड की क्वांटिटी है, अपॉन 100 अपॉन 1000 इंटू 100। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल आराम से समझ में आ जाएगा। ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डास मेथड, नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसको जेल्डान मेथड से एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अमोनिया इवॉल्व कितनी है, अब यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया, इसीलिए मैंने बी डैश लिया था। अमोनिया इवॉल्व, अब आप अगर यहाँ पर वी डैश नहीं लोगे तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। अमोनिया, the ammonia evolved from 0.5 gram of the compound gel nitrogen neutralizes 10 ml of
1mH2SO4, यानी अब डायरेक्ट आपका अमोनिया का वॉल्यूम आ गया कितना, इसका डबल, इसका डबल। ठीक, कैसे, क्योंकि जितना H2SO4 का जो भी वॉल्यूम होगा, अब देखो यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं। तो V डैश हमें पता करना है, तो वो कह रहा है कि कंपाउंड का मास है देखो 0.5 ग्राम ये। ठीक, अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड इन जेडलाल एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रलाइजेज, अमोनिया न्यूट्रलाइज करती है 10 ml 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। ठीक, तो अब हमने देखा कि इसको न्यूट्रलाइज करती है और हमने बताया था कि डबल होता है वॉल्यूम इसका, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया रिएक्ट्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो अगर ये 10 ml है तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10 20 ml। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अमोनिया यहाँ पर लिख लें, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 20 ml, राइट। ओके, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। अब परसेंटेज नाइट्रोजन की पता करनी है, तो देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे पता करते हैं। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था 14 × m × V डैश। अब हमने पूरा नहीं लिख रहे हैं, 2 × B माइनस V1/2 ये नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं B डैश, क्योंकि B डैश क्या है, अमोनिया कितनी इवॉल्व हुई, तो वो कितनी आएगी 20 ml 1000 × 100। ओके, तो 14 मोलरिटी कितनी है 1 मोल 1 मोलर है। V डैश यानी अमोनिया का वॉल्यूम कितना आया, वो आया 20 ml। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 56, अप्रॉक्स 56%। ठीक, तो अब एक चीज़ यहाँ पे हमें और सीखने को मिली कि अगर H2SO4 जितना भी है उसका डबल क्या होगा अमोनिया। जितना H2SO4 यूज होगा उसका डबल अमोनिया होगा। ठीक है, ये देखो ये H2SO4 यूज्ड और 2 × कर दिया तो अमोनिया का आ गया। तो इस तरीके से ये जेल-डाल मेथड हम आराम से कर सकते हैं। और हमें क्या क्या रिमेंबर करना पड़ेगा, क्या क्या याद रखना पड़ेगा, तो बहुत कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हमें याद रखनी है कि अमोनिया का वॉल्यूम है B डैश। ठीक, H2SO4 जो यूज्ड हुआ है उसका है V - V1/2। ठीक, और इसी का डबल यानी 2 × B - V1/2 ये अमोनिया का है, और ये V डैश और ये बराबर है। ठीक है, वही तो है अमोनिया का जो वॉल्यूम है वही ये वॉल्यूम है। तो इस तरह इसका मतलब ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक, ये हमें याद रखना है और इसके बाद ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो कि यही चीज़ है जो ज़्यादा भारी सी लग रही है। तो 40 ये तो पता ही है, मोलरिटी हो गई, बस ये याद रखना है 2 × V - V1/2 अपॉन 1000 × 100 अगर, और अपॉन में m अगर वो परसेंटेज निकालें, केवल ग्राम में निकालना है तब तो ये आ जाएगा, अपॉन में m × 100 ये आ जाएगा जब परसेंटेज निकालेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड आगे ऐसे ही और अच्छे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। हैव ए नाइस डे। और अगर वीडियो कुछ भी पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, और ना भी पसंद आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पे
परेशानी है या क्या कमी है वीडियो में। थैंक यू।